अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई लजीज और मज़ेदार फल के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के बारे में। कुछ उलमा कराम कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी इस्लाम में खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नुम का फल है। तो अगर आप भी इन उलमा कराम की बातों को सुनकर परेशान हैं और आपके जहन में भी ये सवालात हैं कि क्या वाकई स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है, और अगर हाँ तो फिर इसको इस्लाम में खाना हलाल है या हराम। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप खुद आसानी से ये फैसला कर पाएंगे कि स्ट्रॉबेरी इस्लाम में हराम है या नहीं, या फिर ये जहन्नुम का फल है भी या नहीं। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात बताऊंगी, तो फिर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर जल्दी से चलते हैं इन पॉइंट्स की तरफ जिनसे स्ट्रॉबेरी के बारे में हम ये पता कर सकें कि ये इस्लाम में हराम है या हलाल। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है भी तो ये कहाँ पर लिखा है कि इसको दुनिया में खाना हराम है? क्योंकि आग भी तो जहन्नुम में होगी, तो क्या हम इससे फ़ायदा नहीं उठाते? दूसरा, कुरान पाक में दरख्त ज़कूम को जहन्नमियों की खुराक कहा गया है। कुरान पाक में दरख्त ज़कूम जो कि जहन्नमियों की खुराक है के बारे में कहा गया है वो बहुत ही कड़वा होगा। तो स्ट्रॉबेरी तो एक बहुत ही लजीज टेस्ट की मालिक है, तो फिर ये जहन्नुम का फल कैसे हो सकती है? तीसरे नंबर पर फ़र्ज़ कर लें कि स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है भी तो कुरान पाक में तो ज़कूम के दरख्त को जहन्नमियों की ग़िज़ा कहा गया है, ना कि ज़कूम के फल को। तो फिर स्ट्रॉबेरी इस्लाम में कैसे हराम हो सकती है? व्यूवर्स, ये थे वो अहम पॉइंट्स जिनको जानने के बाद आप आसानी से जान सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी को इस्लाम में खाना बिल्कुल हलाल है। तो फिर स्ट्रॉबेरी को मज़े से खाएं। मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊंगी जिसकी मदद से आप आसानी से इस कन्फ्यूजन को समझ जाएंगे कि उलमा कराम ने स्ट्रॉबेरी को जहन्नुम का फल क्यों समझा। व्यूवर्स, स्ट्रॉबेरी को उर्दू में ज़कूम कहते हैं, अरबी में तो फदावला कहते हैं। इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी का अरबी नाम ज़कूम नहीं है, जबकि कुरान पाक में तो अरबी वाले ज़कूम का जिक्र है। तो फिर इसका मतलब है कि स्ट्रॉबेरी तो जहन्नुम का फल है ही नहीं, तो हराम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी मालूमाती लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और इस तरह की मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।